ओम शांति। परमात्मा के आज मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, परमात्मा आए हैं इस संसार को शिवालय बनाने, स्वर्ग बनाने। जैसे सतयुग के सामने कलयुग कहा जाता है, स्वर्ग और नरक कहा जाता है, सुखधाम और दुखधाम कहा जाता है। सतयुग और कलयुग के ऐसे अनेक नाम हैं। उसी प्रकार परमात्मा सतयुग का एक दूसरा नाम आज कह रहे हैं, वह है शिवालय, और कलयुग का नाम है वैश्यालय, अर्थात जहाँ हर एक के मन में विकार है देह भान के कारण। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं शिवालय स्थापन करने आया हूँ, क्योंकि यह संसार वैश्यालय बन चुका है, अर्थात जहाँ हर संबंध में कहाँ न कहाँ विकारों ने स्थान ले लिया है, जहाँ संबंधों में सम्मान होना चाहिए, रूहानी स्नेह होना चाहिए, अर्थात आत्मिक स्नेह होना चाहिए, वहाँ स्वार्थपूर्ण स्नेह हो गया है। जब संबंधों में मन मुटाव हो जाता है, संबंध दुखकारी हो जाते हैं, स्वार्थ के हो जाते हैं, तब यह संसार दुख धाम बन जाता है। तो परमात्मा जब शिवालय स्थापन करने आते हैं, तो हम बच्चों का भी कर्तव्य है कि हम हर आत्मा की सेवा करें, हर आत्मा का कल्याण करें, हर आत्मा का उद्धार करें। अर्थात मन में जो विकारों ने स्थान ले लिया है, वहाँ प्रभु संदेश देकर उस मन में हम प्रभु का प्यार जागृत कराए। यही तो ईश्वरीय सेवा है। और यह संदेश हमें सबको सुनाना है, क्योंकि हम परमात्मा के साथ उसके बच्चे कल्याणकारी हैं। किसी भी आत्मा के प्रति यह नेगेटिव भाव ना हो कि यह आत्मा तो कभी बदलने वाली नहीं है, या यह आत्मा इतना नीच कृत्य करती है, उसे परमात्मा का संदेश हम क्यों देवे। परंतु जैसे शिव पुराण में भी हमने देखा है, महादेव हर एक का उद्धार करते हैं, चाहे वो उसका परम भक्त हो, चाहे गणिकाए हो, वैश्याए हो, चाहे वो कुब्जाए हो, हर एक का उद्धार भगवान करते हैं। उसी प्रकार हम उसके बच्चे हैं, तो हर आत्मा का कल्याण करना है। किसी भी आत्मा के प्रति हमें घृणा भाव नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को प्रश्न पूछा है कि कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान कराते हैं। तो परमात्मा ने समझाया कि जो बच्चे किसी भी कारण से परमात्मा के महावाक्य अर्थात पढ़ाई को मिस कर देते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चों में आपस में रूठ जाने की आदत होती है, कभी आत्माओं से रूठ जाते और कभी तो भगवान से भी रूठ जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। जैसे कहाँ भी हम जाते हैं और किसी आत्मा से बनती नहीं है, तो हम वो स्थान पर जाना छोड़ देते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसे होता है। परमात्मा के महावाक्य जो हम आत्माओं को मनुष्य से देव पद प्राप्त कराने वाले हैं, परंतु किसी आत्मा से रूठकर हम क्लास में जाना ही छोड़ देते हैं, भगवान के महावाक्य सुनना छोड़ देते हैं, और कोई न कोई बहाना बनाकर अपने ही घर में रहते हैं, सो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, सुबह सुबह उठकर अमृत वेले मुझे याद करो। उस समय सो जाएंगे, पढ़ाई का समय भी तो सवेरे सवेरे है, तो पढ़ाई भी मिस कर देंगे। तो इस प्रकार परमात्मा पढ़ाई मिस करने से
स्वयं के पांव पर ही कुल्हाड़ा मार देते हैं और अपना नुकसान कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मैं रोज रोज तुम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नई नई युक्तियां सुनाता हूँ, जिससे हम विकारों पर विजयी प्राप्त कर सके। परंतु सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे और कैसे विकारों पर विजयी प्राप्त कर सकेंगे? फिर तो विकारों के वंश को हम वापस जागृत कर देंगे। जबकि परमात्मा कहते हैं कि विकारों का अंश भी हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर अभ्यास बताया। परमात्मा ने कहा कि सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है, अर्थात चुस्त बनना है। कई बार सुस्त बन जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि हमें चुस्त बनकर सर्वात्माओं का कल्याण करना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ परमात्मा को याद करने का अभ्यास करना है। केवल परमात्मा को याद करने का लक्ष्य रखेंगे और पढ़ाई नहीं सुनेंगे तो पढ़ाई के बिना योग कैसे लगेगा? जैसे किसी व्यक्ति को हम कहेंगे कि हम आपको याद करेंगे, परंतु आपसे बात नहीं करेंगे, ना आपकी सुनेंगे। यही तो बात हुई परमात्मा के साथ। जब परमात्मा की बातों को सुनेंगे तभी तो उनसे प्यार होगा, तभी तो वो याद आएंगे। तो योग के लिए पढ़ाई पर भी हमें अटेंशन रखना है, शौक रखना है और कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। पढ़ाई से रूठ जाएंगे तो हम अपने भाग्य से ही रूठ जाएंगे। साथ साथ परमात्मा ने ये भी अटेंशन खिंचवाया कि हमें अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं और देव पद प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं। देवताओं में कितनी रॉयल्टी होती है, कितना धीरे से चलते हैं, कितने शांति से बोलते हैं। उसी प्रकार हमें भी तो रॉयल बनना है। बस अब घर जाना है, ये भी तो बात स्मृति में रखनी है, क्योंकि अब कलयुगी संसार का समय पूरा होने को आया है। अब वापस घर चलेंगे, फिर वहाँ से सतयुगी संसार में जन्म लेंगे, जहाँ यह रॉयल्टी के संस्कार ले जाएंगे और पुरानी दुनिया से हमारा बुद्धि योग हमें तोड़ देना है। जब नया मकान बनता है तो पुराने घर से कैसे बुद्धि योग टूट जाता है, तोड़ना नहीं पड़ता है। उसी प्रकार सतयुगी संसार की स्मृतियाँ पुराने संसार को स्वतः भुला देंगी और साथ ही साथ हमें मोह को भी तो तोड़ना है। सर्व से स्नेह रखना है, परंतु मोह नहीं। मोह होगा तो दुख होगा और इसलिए सर्व से स्नेह रखना है और मोह किसी से भी नहीं रखना है। और वाणी से परे अभी शांति धाम जाने का समय आ चुका है, तो हमें यह प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है कि हम वाणी में बहुत नहीं आए। अगर 5 शब्दों की आवश्यकता है तो 50 शब्दों का प्रयोग न करें। इस प्रकार धीरे धीरे हमारे शब्दों में शांति का बल भरता जाएगा और हम प्रभावशाली बन जाएंगे। साथ साथ परमात्मा ने ये भी कहा कि अधमों का भी उद्धार करना है, अर्थात ऐसी आत्माएं जो बहुत पाप करती हैं, हमारे जीवन में भी बहुत दुख देने वाली हो, फिर भी हमें उनका उद्धार करना है। उनके लिए कल्याण का सोचना है, श्रेष्ठ सोचना है। यही तो सेवा है। जो अच्छा व्यवहार करते हैं उनकी सेवा तो हर कोई करता है, परंतु जो बुरा व्यवहार करे उसकी भी तो सेवा करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया है कि ब्रह्मा पिता के समान
महान त्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता, सो विश्व महाराजन भव। हम सभी जानते हैं कि अभी वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग पर जब परमात्मा आते हैं तो ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। इसलिए तो इस विश्वविद्यालय का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा, जिसके जीवन में हमने महान त्याग देखा, बहुत बड़े जौहरी थे, परंतु जैसे ही परमात्मा साक्षात्कार हुआ और आने वाले संसार की सूचना मिली, उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, समर्पण कर दिया उस प्रभु पिता की सेवा में। और फिर उनको कार्यकारी नाम मिला प्रजापिता ब्रह्मा। तो जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने महान त्याग किया, नंबर 1 त्याग किया, तो नंबर 1 विश्व महाराजन भी तो बने। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हमें फॉलो फादर करना है, प्रजा का पिता ब्रह्मा, और हम उनके बच्चे, हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। उसी प्रकार हमें भी तो अपने पिता को फॉलो करना है। उसके लिए हमें फरिश्ता बनना होगा, क्योंकि परमात्मा ने जब ब्रह्मा तन का आधार लिया तो उन्होंने भी परमात्मा की हर बात को पालन करते हुए अपने जीवन में उस श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त किया, अर्थात फरिश्ता बन गए। इस साकार देह में रहते रहते फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना और फरिश्ता से विश्व महाराजन पद प्राप्त करना। इसलिए तो भक्ति में भी ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा का गायन है। तो हम बच्चों को भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है और हर कदम पर पिताश्री ब्रह्मा को फॉलो करना है, क्योंकि शिव बाबा ने अर्थात परमात्मा ने जो कुछ भी कहा, उनका साकार स्वरूप स्वयं ब्रह्मा बने और अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को सदा ही परमात्मा के सामने समर्पित किया। तो हमें भी तो यही पुरुषार्थ करना है। जैसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने महात्याग किया और महान भाग्य प्राप्त किया, तो हमें भी महान त्याग करना है। महान त्याग है अपने देह भान का त्याग, अपने अहंकार का त्याग, अपने क्रोध का त्याग, अपने मोह, घृणा, नफरत, इन विकारों का त्याग। तो हमें भी तो ये महान त्याग करना है, तब संस्कार परिवर्तन होंगे और विकारों का अंश हमारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। तभी तो विश्व महाराजन बनेंगे। अभी जब विकार हमारे जीवन पर हावी हो जाते हैं तो विश्व महाराजन कैसे बनेंगे? तो हमें पहले विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। इसलिए तो कहा जाता है, मन जीते जगत जीत, माया से जीते जीत, माया से हारे हार। तो हमें इस प्रकार विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। 5वें पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि अभी हमें एक ईश्वर का ही सहारा लेना है, उसी को अपना आधार बनाना है, क्योंकि आने वाले समय में सारे आधार टूट जाने हैं। पैसे, धन, जिसको हम समझते हैं कि उसके बलबूते पर सारी समस्याओं को हल कर लेंगे, परंतु नहीं, पैसे भी चले जाएंगे। संबंध के बलबूते पर अगर हम इस विश्वास से चलते हैं कि हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं, परंतु संबंध भी
कहाँ ना कहाँ छोड़ देंगे, वह आधार भी चला जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं, जिनको आज हमने आधार बनाए हैं, अर्थात जिन पर हम डिपेंडेंट हैं, वह सारे आधार हट जाए तो क्या होगा। और जब हम परमात्मा को आधार बनाते हैं, वह हमारा परमानेंट आधार है, मजबूत आधार है, शक्तिशाली आधार है, जिसके होने पर हम कभी भी टूटेंगे नहीं, जिसके होने पर हम कभी भी हार नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सबसे पहली पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि कैसे परमात्मा आकर इस संसार को शिवालय बना रहे हैं और हमें सबको संदेश देना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि कभी भी परमात्मा के महावाक्यों को मिस नहीं करना है, नहीं तो अपना ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी बहाना नहीं देना है। साथ साथ तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ परमात्मा को याद करना है, पढ़ाई का शौक रखना है और पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। साथ साथ अपनी चलन पर भी बहुत बहुत ध्यान रखना है, उसे रॉयल बनाना है और घर जाने की स्मृति से इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटाना है, मोह तोड़ना है और वाणी से परे जाने का अभ्यास करना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि हमें ब्रह्मा पिता के समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि संसार के सारे आधार टूटने हैं, इसलिए एक परमात्मा को अपना आधार बनाना है। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा परमात्मा का संदेशवाहक हूँ। परमात्मा जो इस धरा को शिवालय बनाने आए हैं, उनके साथ मैं मददगार बनता हूँ। परमात्मा शिक्षाओं को जीवन में धारण कर अपने जीवन से विकारों का महात्याग कर अपने आप को इतना श्रेष्ठ, रॉयल और महान बनाती हूँ, जिससे सर्व के सामने एग्जाम्पल बनूं। परमात्मा के हर महावाक्य को जिसने जीवन में धारण किया, ऐसे पिता श्री ब्रह्मा जो इस संसार में महात्यागी बने, जिसने देह के संबंध, देह के वैभव सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर स्वयं को फरिश्ता बनाया। उनकी मैं संतान, ब्रह्मा मुख से उत्पन्न होने वाली मैं ब्राह्मण आत्मा, हर कदम में
पिता श्री ब्रह्मा को फॉलो करने वाली हूँ। सर्व का कल्याण करते हुए इस विश्व का परिवर्तन करना है। मैं आत्मा अपने जीवन में एकमात्र परमात्मा को आधार बनाने वाली हूँ। ओम शांति शांति शांति।